पिछले एपिसोड में सभी गैंगसिंग टाउन जाने के लिए मान गए थे। मोटू कहता है एल्डर टाइटन पूरे रास्ते हिडन वेपन्स के बारे में बात कर रहे थे। टांगसन कहता है हमारे पास एक साल से भी कम समय है। मार्शल सोलहल बहुत जल्द 7 मेजर क्लैन के लिए सेलेक्ट करने वाला है। हमें हिडन वेपन्स को अधिक से अधिक मात्रा में बनाना होगा जिससे हमारे पास पावर होगा मार्शल सोलहल से फाइट करने का। निंगरांग कहती है हमें उनके लिए मुसीबत खड़ी करनी होगी। निंगरांग वहाँ से जा रही थी। तांगसन निंगरांग से उसके प्लान पूछता है। निंगरांग कहती है ऑफ कोर्स रीइंफोर्समेंट लाने एक बार ग्रैंडपा बोन आ जाएंगे तो हम जा सकते हैं। भाई लोग, ग्रैंड मास्टर ने सच्ची कहा था। निंगरांग हमेशा जल्दी में रहती है। तांगसन ऑस्कर से तियान सिटी के हालचाल पूछता है। ऑस्कर कहता है सब कुछ एकदम नॉर्मल सा ही है, लेकिन मैंने अंकल लिंग से सुना है कि तियान सिटी के अंदर जो मार्शल सोल हॉल का ब्रांच है वहाँ धीरे धीरे सोल मास्टर जमा हो रहे हैं। तांगसन सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पंडिंग रंग रंग ग्रैंडपा बोन को ले आई थी। इसलिए तांगसन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर ट्रैवल पर निकलना चाहता था। अगले दिन सभी ट्रैक स्कूल से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास एक साल से भी कम का समय था। मार्शल सोल हॉल 7 मेजर क्लैन को रिसिलेक्ट करने वाला था। तांगसन जल्दी से जल्दी अपने हिडन वेपन को बनाना चाहता था ताकि वह मार्शल सोल हॉल से फाइट कर सके। उसे हिडन वेपन बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मेटल्स की ज़रूरत थी, इसलिए वह गैंगजिंग टाउन जाना चाहता था। वे सबसे पहले एल्डर टाइटन को अपने साथ ले जाते हैं और ओल्ड राइनो को सारा काम दे देते हैं। एल्डर टाइटन ओल्ड राइनो को सारा काम सौंप कर बहुत ज़्यादा खुश थे। तांगसन कहता है एल्डर टाइटन अपने सारा काम एल्डर राइनो को दे दिया। अब तो ऐसा नहीं करते थे। गणपताई कहते हैं तुम सही हो, लेकिन अगर बिल्डिंग्स बनाने की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी इस दुनिया में ओल्ड राइनो को टक्कर दे सकता है। उसके अंदर तांगला का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होगा। हमारे आने तक वह ज़्यादातर काम कंप्लीट कर चुका होगा। एल्डर टाइटन को ओल्ड राइनो पर पूरा भरोसा था। कुछ देर बाद वे सभी गैंगजिंग टाउन पहुंच जाते हैं। निंगरंग रॉन्ग शाओ को आवाज़ लगाती है। गैंगजिंग टाउन पर दोनों ही एम्पायर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यहीं पर वेपन्स और मिलिट्री गियर्स और इक्विपमेंट बनते हैं। आयरन स्मिथ सोसाइटी के अंदर आयरन स्मिथ्स की अलग अलग रैंकिंग होती है। एल्डर टाइटन बताते हैं यहाँ पर टोटल 7 रैंकिंग है, लोवेस्ट से हाईएस्ट। पहला बिगिनर स्मिथ, दूसरा इंटरमीडिएट स्मिथ, तीसरा एडवांस स्मिथ, चौथा आयरन मास्टर, पांचवा ग्रेट आयरन मास्टर, छठा ग्रैंड आयरन मास्टर और सेवेंथ गॉड ऑफ आयरन स्मिथ है। मोटू एल्डर टाइटन की रैंकिंग पूछता है। ऑस्कर मोटू की टपली पे धर के देदार कहता है एल्डर टाइटन यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। ऑफ कोर्स वे गॉड ऑफ आयरन स्मिथ है। आयरन स्मिथ सोसाइटी के अंदर 3 गॉड ऑफ आयरन स्मिथ थे, जिसमें अभी आयरन स्मिथ सोसाइटी का करंट प्रेसिडेंट तांगसन के फादर और एल्डर टाइटन थे। वे सभी गैंगजिंग टाउन में थे। मार्शल सोल हॉल के सोल्जर्स उन पर नजर रख रहे थे। वे सभी आगे जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जो कि एक आर्मर को सेल कर रहा था। वह खुद को गॉड ऑफ आयरन स्मिथ लागो के डिसिपल बता रहा था। एल्डर टाइटन वहाँ पर जाते हैं। उन्हें अजीब लगता है कोई बंदा स्ट्रीट मार्केट में ऐसी चीज़ों को कैसे बेच सकता है। तांगसन एल्डर टाइटन से लागो के बारे में पूछता है। एल्डर टाइटन बताते हैं वे करंट प्रेसिडेंट हैं आयरन स्मिथ सोसाइटी के। तांगसन के फादर के रिटायर होने के बाद एल्डर टाइटन और लागो compete करते थे आयरन कास्टिंग में। वे जाकर उस आर्मर को देखने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह आर्मर नकली है। वह बंदा लंबी लंबी फेंक रहा था और इस आर्मर को बेचने में लगा था। एल्डर टाइटन मुंह पे इस आर्मर की बेइज्जती कर देते हैं। वे कहते हैं ये बाहर से दिखने में अच्छा है, लेकिन इसकी सभी प्लेट बहुत ज़्यादा थिन है। ये किसी काम का नहीं। इसे किस लोहार ने बनाया है। टाइटन की बात सुनकर आसपास के लोग इस ड्रामे को देखकर वहाँ से जाने लगते हैं।
वह बंदा टाइटन पर भड़क जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, यह आर्मर एक नंबर का कचरा है, इसे किस लोहार ने बनाया है। आर्मर बेचने वाला बंदा फिर से लंबी लंबी फेंकने लगता है और ख़ुद को लॉगो के डिसिपल का डिसिपल बताने लगता है। वह बंदा बातें कम और अपने मुंह से गंगा जमुना की बारिश ज़रूर कर रहा था। वह एल्डर टाइटन को खुद को एक्सप्लेन करने कहता है। एल्डर टाइटन उस आर्मर को पकड़ लेते हैं और उसकी कमियां बताने लगते हैं। वे कहते हैं, अगर लॉगो भी यहाँ पर होता तब भी मैं इसे कचरा ही कहता। एल्डर टाइटन उस आर्मर के बारे में बताने लगते हैं। उस आर्मर को चेन आर्मर बनाने वाले मेथड से बनाया गया था। उसके सभी प्लेट के साइज़ अलग अलग थे। वह बस दिखने में अच्छा था, जैसा कि वह बंदा चाहता था। वह इस आर्मर को ब्राइट सिल्वर आर्मर कह रहा था, जबकि इसमें तो बस सिल्वर की परत ही चढ़ाई गई थी। यह आर्मर तो एक पेपर से भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। वह चश्मिश कहता है, यह सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, जंग लड़ने के लिए नहीं। अगर कोई भी इसे पहनेगा तो उसे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी। वह बंदा फिर से बकवास करने में लग जाता है। एल्डर टाइटन कहते हैं, तो मुझे बताओ ये डिफरेंट साइड्स की प्लेट का क्या चक्कर है। उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है। वह कहता है, ये तो ब्यूटी की यूनिकनेस ने है। वह चश्मिश फिर से लॉगो का नाम लेकर लंबी लंबी फेंकने लगता है। एल्डर टाइटन कहते हैं, लॉगो ने इस ब्राइट सिल्वर आर्मर को बनाया है, क्या ही बकवास है। ब्राइट सिल्वर का सरगस ब्राइट सिल्वर आर्मर का हर एक प्लेट लॉगो खुद अपने हाथों से बनाता है और वह रिफाइंड प्योर सिल्वर से ही बनाता है। वह चश्मिश फिर से अपने आर्मर की तारीफ करता है और कहता है, यह यूज़र को प्रोटेक्ट कर सकता है। एल्डर टाइटन उस आर्मर का एक पीस निकाल कर उस बंदे की तरफ फेंकता है। एल्डर टाइटन ने उस आर्मर को चकनाचूर कर दिया था। उस ड्रामे को देख सभी लोग उस बंदे को पीटने लगते हैं। आसपास के सभी लोग उस सेलर को कपड़े की तरह धोने लगते हैं। वह सेलर टाइटन पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन टाइटन उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर मार्शल हॉल के बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं। उन सोल्जर्स के साथ एक आदमी भी था जो कि इस सेलर के साथ था। वह उससे टाइटन की बुराई करने लगता है और फिर से गॉड ऑफ आयरन स्मिथ का नाम लेकर ठगने की कोशिश करता है। टाइटन उस बंदे को छोड़ देते हैं। मार्शल हॉल का बंदा टाइटन और बाकियों को अरेस्ट करने कहता है। सभी समझ जाते हैं कि ये सब मार्शल हॉल का किया धरा है। एल्डर टाइटन अपना आरा छोड़ते हैं, जिससे सभी सोल्जर दूर जाकर गिरते हैं। सेलर और उसका साथी टाइटन के पावर से डर जाते हैं। टाइटन उन्हें धोने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पर लॉगो का डिसिपल आ जाता है, जिसका नाम सैलोंग था। वह टाइटन को ग्रीट करता है। मोटू को तो यकीन नहीं हो रहा था कि आयरन स्मिथ सोसाइटी में टाइटन की इतनी रिस्पेक्ट है। एल्डर टाइटन सैलोंग से पूछते हैं, क्या वह सच में लॉगो का डिसिपल है। सैलोंग मना करता हुआ कहता है, ये सब मार्शल हॉल के माइल्स का किया धरा है। वे मेरे मास्टर का नाम बदनाम करना चाहते हैं। इसके बाद हम माइल्स को देखते हैं, जहाँ एक सोल्जर आकर उसे सारी घटना के बारे में बताता है। माइल्स उस सोल्जर से सभी पर नज़र रखने कहता है। इसके बाद हम एल्डर टाइटन और बाकियों को देखते हैं। एल्डर टाइटन पूछते हैं, क्या तुम सभी को भी मार्शल हॉल ने सप्रेस कर रखा है। सैलोंग बताता है, वे इससे भी आगे जा चुके हैं। बीते सालों में हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एल्डर टाइटन तांगसन को लॉगो से मिलने के बाद आयरन स्मिथ सोसाइटी दिखाने का कहते हैं। सैलोंग टाइटन के मुंह से चीफ का सुनकर हैरान जाता है। वह मन में कहता है, एल्डर टाइटन यहाँ पर इसे कुछ परचेज कराने लाए हैं, ये कोई आम आदमी नहीं हो सकता। इसके बाद हम सभी को आयरन स्मिथ सोसाइटी के हेडक्वार्टर के पास देखते हैं। वे सभी हेडक्वार्टर के अंदर में जाते हैं। इस हेडक्वार्टर के अंदर 5 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर ट्रेडिंग एरिया है, जहाँ पर बाहर की तुलना में ज़्यादा अच्छी और एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये सभी सोसाइटी के द्वारा वेरीफाइड होती है। सेकंड फ्लोर एडवांस ट्रेडिंग एरिया होता है। यहाँ सभी के पास
अपनी शॉप होती है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। थर्ड फ्लोर के अंदर आर स्मिथ असेसमेंट के लिए खुद को रजिस्टर करते हैं और यह डेली रूटीन है। फोर्थ फ्लोर वीआईपी कस्टमर्स और ऑक्शन के लिए है। हम दिन में ऑक्शन नहीं रखते, इसलिए यह अभी ओपन नहीं है। कल रात को हम इसे ओपन करेंगे तो हम कल रात वापस आ जाएंगे। इसके बाद से भी डायरेक्टली फिफ्थ फ्लोर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर लॉग आउट थे। फिफ्थ फ्लोर के अंदर आर स्मिथ सोसाइटी का ऑफिस था। सैलोंग दरवाजे को नॉक करता है, जिससे कुछ गियर एक्टिवेट हो जाते हैं। यह शायद गेट को ओपन करने का पासवर्ड था। कुछ देर में दरवाज़ा भी खुल जाता है। फिफ्थ फ्लोर में हाई रैंक के आयरन स्मिथ होते हैं और यहाँ पर जितने भी आयरन स्मिथ हैं वे सभी ग्रैंड आयरन मास्टर और उससे भी ऊपर के रहते हैं और उनके पास अपना पर्सनल स्पेस होता है। एल्डर टाइटन लॉगो से मिलना चाहते थे। सैलोंग दरवाज़ा खटखटाता है। लॉगो उन पर चिल्लाने लगते हैं। शावू इतने ज़ोर की आवाज़ से घबरा जाती है। सैलोंग अपने टीचर का गुस्सा देख डर जाता है। वो उन्हें बताता है कि टाइटन यहाँ पर आए हैं। टाइटन का सुनकर लॉगो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वे झट से बाहर आ जाते हैं। वे दोनों आपस में मस्ती मजाक करने लगते हैं। उनके मिलने और बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा अजीब था। इसलिए मोटू तांगसन से पूछता है कि तुम्हारे फादर भी इसकी तरह है। तांगसन मना करता है। लॉगो टाइटन को खींच कर ले जाते हैं और उसे एक वेपन दिखाने लगते हैं। वे उसे ट्रेजर कह रहे थे। वे कहते हैं इसे जिसने भी बनाया है वह सच में जीनियस होगा। तांगसन उस वेपन का ब्लूप्रिंट देख रहा था। लॉगो टाइटन से कहते हैं मैंने इसे हासिल करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैंने इसे मार्शल सोल हॉल से ख़रीदा था। इस चीज़ की बदौलत हमारे आर एस सोसाइटी का स्टेटस हाई हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसे डिसेंबल कर रहा था तो मैंने गलती से इसके कुछ कंपोनेंट को तोड़ दिया था। इसे जिसने भी बनाया है वह सच में एक जीनियस होगा। टाइटन उस वेपन को देख बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे। वे चुपचाप उस वेपन को देख रहे थे। तांगसन उस ब्लूप्रिंट को देखकर समझ जाता है कि यह तो उसका हिडन वेपन गॉडली जुजी क्रॉसबो का है। तांगसन लॉगो के टैलेंट से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वह कहता है सीनियर, इसे गॉडली जुजी क्रॉसबो कहते हैं और आप जिस जीनियस की बात कर रहे हैं वह मैं हूँ। लॉगो को तांगसन पर यकीन नहीं हो रहा था। वे उसे डांटने लगते हैं। वे टाइटन के साथ नैनो से बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ नैनो मटक कह रहे थे। लॉगो को टाइटन की बात पर भरोसा हो जाता है। वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वे खुशी के मारे तांगसन पर लपक पड़ते हैं। तांगसन से बचकर भागने लगता है। लॉगो तांगसन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तांगसन से भाग रहा था। दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। वे तांगसन से इसे फिक्स करने का तरीका पूछते हैं और वे तांगसन से पूछते हैं तुमने इसे कैसे इन्वेंट किया। तांगसन उन्हें रोकता और कहता है मैंने इस वेपन को की बॉम्बर ड्राइव को सेल किया था। मार्शल सोल हॉल ने उन पर अटैक करके बहुत से गॉडली जुजी क्रॉसबो को उसे छीन लिया होगा। मैंने जानबूझकर गॉडली जुजी क्रॉसबो में एक सिस्टम बनाया था। अगर कोई भी इसे डिसेंबल करने की कोशिश करेगा तो इसका की पार्ट भी डिसेंबल हो जाएगा, जिससे इसे फिर से बनाना नामुमकिन हो जाएगा। बिना की पार्ट के यह किसी काम का नहीं। मैंने आपका ब्लूप्रिंट देखा जो कि एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट से मिलता जुलता था, लेकिन इसमें की पार्ट नहीं था। बिना की पार्ट के यह एकदम यूज़लेस है। लॉगो तांगसन से इसे फिक्स करने का तरीका पूछते हैं। तांगसन मना करता है और उनसे कहता है सीनियर, मुझे माफ़ करना, मैं आपको नहीं बता सकता। लोगों को तांगसन पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि तांगसन टाइटन का डिसिपल है। तांगसन कहता है आप गॉड ऑफ आयरन स्मिथ हैं। अगर मैं इसे आपके सामने बनाऊंगा तो आप पता लगा लेंगे यह कैसे काम करता है। यह हमारे तांगलन का सीक्रेट है। लोगो तांगलन का सुनकर हैरान रह जाते हैं। वे तांगसन को डांटने लगते हैं। वे टाइटन से कहते हैं तुम इसे कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। टाइटन कहते हैं
मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। यह मेरा डिसिपल नहीं है, बल्कि हमारे क्लाइंट का चीफ है। मैंने भी तांगल को ज्वाइन कर लिया है। लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे टाइटन से उसके लिए टाइप के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं, तुम तारा इसमें सोसाइटी वापस आ सकते थे ना। टाइटन कहते हैं, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। गॉडली तुझे क्रॉसबो उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन यह तो हमारे क्लैन में एक नॉर्मल वेपन है। तांग क्लैन के अंदर इससे भी अच्छे अच्छे हिडन वेपन हैं। वे लोगों को तांग क्लैन के बारे में बताने लगते हैं और उनके हिडन वेपन के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं, हमारे की मेंबर्स क्लैन के सीक्रेट्स आउटसाइडर को रिवील नहीं करते हैं। लोग हिडन वेपन को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। वे भी तांग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। वे हिडन वेपन के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे। वे कहते हैं, मेरी कास्टिंग स्किल की बदौलत मैं तांगल के अंदर ज़रूर एक की मेंबर बन सकता हूँ। लोग सैलों को आवाज़ लगाते हैं। सैलों वहाँ पर आ जाता है। वे कहते हैं, आज और अभी से तुम आयरन स्मिथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो। सैलोंग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। सैलोंग को लग रहा था कि उसके मास्टर मजाक कर रहे हैं। लोग कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं अपना सारा काम तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को दे रहा हूँ। तुम सब यहाँ मिलकर रहना। अगर कोई प्रॉब्लम आए जो तुम सॉल्व ना कर पा रहे हो तो किसी को ट्राइबल स्ट्रेंथ भेज देना। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। मोटू कहता है, मुझे तो लगता है यह दुनिया की सबसे फास्टेस्ट हैंड ओवर सेरेमनी है। टाइटन पूछते हैं, क्या तुम सच में इस बारे में सीरियस हो? लोग कहते हैं, कोई आदमी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वह रिस्क ना ले। मैं ज़रूर तांग क्लान को ज्वाइन करूँगा। वे तांग से पूछते हैं, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? तांग सन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। वह लोगों को तांग क्लान के अंदर एक एल्डर बना देता है।